ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहोणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव एक हजाराठ श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदेव जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। महानुभाव, आज ब्राह्मी लिपि के 7वें अध्याय में हम लोग पुनः और गति आगे बढ़ाते हुए शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है इस बारे में सीखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संयुक्त अक्षर के बारे में जाना था और अब लोगों की जिज्ञासा है कि संयुक्त अक्षर में मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाए या फिर शब्दों का निर्माण कैसे किया जाए। तो उसको यहाँ पर सीखने के लिए अपने मन को एकाग्र कर लें और बहुत ही सरल है शब्दों का निर्माण करना। शब्द दो अक्षरों के मेल को कहते हैं। जब दो अक्षर मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होता, और वह शब्द निर्माण भी हो जाए तो वह निष्प्रयोजन जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले शब्द जो हम लोगों ने बनाने की बात रखी है तो शब्द अर्थ सहित होता है। जैसे किसी का नाम हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कोई व्यक्ति की सूचक हो तो वह शब्द संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर लें, पहले यहां पर आज हम लोग केवल अ और आ दो मात्राओं का और दो शब्दों का निर्माण करेंगे। अ अक्षर वाले जिसमें अ का प्रयोग होता हो, जैसे रथ, इसमें अ की मात्रा केवल निर्माण में है। आधा र और अ मिलकर र बना, आधा थ और अ मिलकर थ बना। यहाँ पर इसके प्रयोग से हम लोग आज शब्द बना रहे हैं। र कैसे लिखते हैं और थ कैसे लिखते हैं, ये शब्द हो गया रथ। कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाते हुए ब्राह्मी लिपि का इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि बीच में से ये बिंदी हटते ही इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि बिंदी हटी तो ये थ से ठ हो जाएगा। ये बन गया रथ। फल, फल का ह ऐसे लिखते हैं और ल ऐसे लिखते हैं। इसे दोनों को साथ लिख देने से ये बन गया फल। ऊपर किसी भी प्रकार की मात्रा का कोई भी डंडी आदि का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको इसी तरह से जो प्रतीक चिन्ह है उनको जोड़ते जाएं और शब्दों का निर्माण होता चला जाएगा। इसके बाद 3 अक्षर वाला यहाँ पर शब्द लें तो ज कैसे लिखते हैं, फिर इसके बाद ल और पुनः ज, ये बन गया जलज। जलज यानी कमल। तो कमल लिखने के लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। कमल कैसे लिखा जाएगा, क ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद म और ल, ये बन गया कमल। महानुभाव, इस तरह से आप अनेकों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब कुछ आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप उनका अभ्यास कीजिएगा। आप लोग
कुछ शब्दों का निर्माण स्वयं घर पे कीजिएगा। जैसे हम सफल झगड़ मत, इसका अभ्यास करें और नए शब्दों का अपने आप से अभ्यास करें, जिससे आप लोग अ अक्षर वाले, अ मात्रा वाले शब्दों का निर्माण करना सीख जाएं। अब बारी है अ की मात्रा कैसे लगाएं। अ की मात्रा आपने बचपन में ये शब्द बहुत पढ़ा होगा, बाजा। बाजा लिखने के लिए पहले ब लिखें और अ की मात्रा ब में यहां लगाते हैं। ये हो गया बा और ये ज, इसमें अ की मात्रा यहां लगाई तो ये बन गया बाजा। अब राजा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? र में अ की मात्रा, ज में अ की मात्रा, ये बन गया राजा। अब यदि लिखना हो छाता तो कैसे लिखेंगे? छ कैसे लिखते हैं? ये छ, ये इसमें अ की मात्रा, ये त और ये त में अ की मात्रा, ये बन गया छाता। छाता बरसात में काम आता है और बारिश से बचाता है। गर्मी में भी धूप से प्रयोग करते हैं, तो धूप से बचने के लिए भी छाते का प्रयोग किया जाता है। अगला 3 अक्षर का शब्द लिखना है जहाज। तो जब आप लोगों ने सीख लिया है, उसके बाद ह कैसे लिखते हैं? ऐसे। और इसमें अ की मात्रा है तो अ की मात्रा यहाँ पर लगा दी गई और ज, क्या बन गया? जहाज। जहाज पानी का भी होता है और हवाई जहाज भी होता है, कई प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके आगे हवाई लिख देंगे तो उड़ने वाला हो गया, और पानी का जहाज इसको स्वीकार कर सकते हैं। हाथ से दान किया जाता है तो हाथ कैसे लिखेंगे? ये ह, ये आ की मात्रा और थ, इस तरह से लिखकर ये आपका हाथ बन गया। महानुभाव, इसके बाद 4 अक्षर का लिखना हो तो महाराज। म लिखने के लिए, फिर उसके बाद ह में अ की मात्रा, र में अ की मात्रा और ज, ये आपका शब्द बन गया महाराज। महानुभाव, इस तरह से आप लोग कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके लिए भी आपका होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको घर पे अभ्यास कीजिए, बनाकर देखिए बनता है कि नहीं बनता है। दरबार, वाचना, अनार, आजकल। इस तरह से आज आप लोगों ने अक्षर बनाने का, शब्द निर्माण करने का यहाँ पर सीखा। इसी को जब हम लोग जोड़ते चले जाते हैं तो वह सेंटेंस बन जाता है, वाक्य बन जाता है। राजा, बाजा,
बजा, राजा, अ की मात्रा, ज आ की मात्रा, ब आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, ब और ज आ की मात्रा। ये एक वाक्य बन गया, राजा बाजा बजा। इस तरह से आप भी शब्दों का निर्माण करके वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आपको भी ये याद करना है। पाठ याद कर, पाठ याद कर। प लिखने के लिए इस तरह से, इसमें अ की मात्रा, ठ, य, इसमें अ की मात्रा, द, क, र, पूर्ण विराम नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। वैसे ब्राह्मी लिपि में बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ये बन गया आपका एक वाक्य, पाठ याद कर। अब आपको भी याद करना है, इनको शब्दों का निर्माण करके वाक्य लिखना है और कम से कम 5 वाक्यों को अपनी मर्जी से लिखना है। तभी ये शिक्षा, ये ज्ञान आप तक पहुंच पाएगा। महानुभाव, कुछ वाक्य आपको दे रहे हैं, उनका निर्माण आप कीजिए। अनार खा, दरवाजा खटखटा मत, अब घर चल। इस तरह से आप अ और आ की मात्रा वाले शब्दों के साथ वाक्य का निर्माण कीजिए। फिर अगली कक्षा में हम लोग ई और बड़ी ई की मात्राओं का प्रयोग करना सीखेंगे। आज बस इतना ही। आप लोगों को जो भी कोई दिक्कत हो, जिज्ञासा हो, तो व्यवस्थापकों से संपर्क करके उसका समाधान प्रदान कर देंगे। इसलिए आप लोग जितनी भी जिज्ञासा हो बेहिचक पूछिए। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदेव जी मुनिराज की जय।